अजीज खान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी नमस्कार। लेकिन बताइए प्रेम शुक्ला जी, विकास का वो मुद्दा कहां है? सरकार तो आप ही की है। हरियाणा में नहीं दिखा, झारखंड में नहीं दिखा, महाराष्ट्र में नहीं दिखा। 2 आप जीते, 1 आप हारे, लेकिन विकास का मुद्दा तो आप छोड़ तो नहीं रहे जी, क्योंकि देश को विकास चाहिए। संभल नहीं, विकास के मुद्दे पर ही महाराष्ट्र और हरियाणा जीते हैं। मुझे तो लगा था बटेंगे तो कटेंगे पे जीते। इनकम्बेंसी बिना विकास के संभव नहीं है। नहीं, बटेंगे तो कटेंगे में भी अगर लोग बंट जाएंगे, आपस में हिंसा करेंगे, लड़ेंगे, तो विकास कैसे संभव है? तो बटेंगे तो कटेंगे भी विकास के समर्थन में माहौल बनाने वाला मुद्दा ही है। अगर सब लोग बट कर कट कर आपस में रक्तपात कर लेंगे तो विकास कैसे होगा? आप बताइए, बांग्लादेश का विकास हो रहा है, रक्तपात जब किया जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, तो बांग्लादेश की विकास की गति नीचे आ गई है कि नहीं आ गई है? शेख हसीना के समय की विकास की गति और धर्मांध शक्तियों को जो है संरक्षित करने वाले मोहम्मद यूनुस के समय की बांग्लादेश कौन विकास के मार्ग पर था? पाकिस्तान जब से तालिबानियों के कब्जे में गया है या सेना के जो है सेना जैसे जो तत्व है उनके कब्जे में गया है, क्या पाकिस्तान का हाल है? अफगानिस्तान की क्या दशा है? इराक का क्या हाल हुआ है? सीरिया किस दशा को प्राप्त है? जहां जहां बटकर कटना प्रारंभ हुआ है, वहां वहां विकास की जगह विनाश हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सातत्य के कारण ही वहां खर्ची और पर्ची खत्म हो गई। नहीं, उस पे आता हूं, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान तक गए के मार्ग पर चला। तो प्रेम शुक्ला जी जो एसपी हैं संभल के, जी, कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, उन्होंने कहा है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर और 1 खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री संभल। व्हाट इज दिस पाकिस्तान कनेक्शन? यूपी में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, अब इसमें भी आप समाजवादी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं क्या? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के अबू हासिम आजमी जो इनके किसी जमाने में सांसद थे और आजकल विधायक है, वो 12 मार्च 1993 में मुंबई में जो बम विस्फोट हुए, उसके लिए जो विस्फोटक जो भारत में लाए गए थे, उन विस्फोटकों को लाने वालों को फैसिलिटेट किया था कि नहीं किया था? सत्य है कि नहीं है? कंधार विमान अपहरण कांड के अपहर्ताओं को उन्होंने मदद पहुंचाई थी कि नहीं मदद पहुंचाई थी? ये सत्य है कि नहीं है? और तमाम जो पाकिस्तान से कनेक्टेड लोग, 12 मार्च 1993 में भी RDX पाकिस्तान से आया था। जो भी आतंकी हमले हुए हैं, उन आतंकी हमलों में चाहे लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, हुजी हो, जो है जैश मोहम्मद हो, जितने भी आतंकी संगठन हैं, इन आतंकी संगठनों को हथियार जो है पाकिस्तान से और संरक्षण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलता है। ये तो सत्य है ना। याकूब मेमन को मोहल्ला कमेटी का सदस्य कांग्रेसियों ने बनाया था ना। टाइगर मेमन का पासपोर्ट कांग्रेसियों ने बनाया था ना। ये तो सत्य है ना। ये मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से, अजीज खान साहब, ये क्या अडानी पे आप कांग्रेस से अलग हो गए? इट्स ओके, आपको समझ आ गया, आपको लग रहा है आप यूपी में जीत सकते हैं, हरा सकते हैं, ठीक है, ख्याली पुलाव है, ख्याल, एवरीवन इज अलाउड टू ड्रीम। बट अजीज खान साहब मुझे बताइए, संभल में पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वो मिलते, अभी तक तो आपके ऊपर यह आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी की आपने ये दंगे कराए, अब ये पाकिस्तानी एंगल आ रहा है। और प्रेम शुक्ला जी को सुना आपने अभी। खान साहब देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ईमानदारी से बताऊं कि आज प्रेम शुक्ला जी को मुझे गले लगाने का मन करता है। पता नहीं क्यों, इसलिए क्योंकि ये वो बात इन्होंने कह दिया जो देश सुनना चाह रहा था बहुत दिनों से। इन्होंने कहा पाकिस्तान का विकास नहीं हो रहा है, बांग्लादेश का विकास नहीं हो रहा क्योंकि वहां धार्मिक उन्माद है और आपस में लोग लड़ रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, ये बात समझ में आ गई और ये बात आप समझ रहे हैं तो माननीय मोदी जी इस मुल्क को $5 ट्रिलियन का देश बनाना चाहते, उनका सपना है। तो क्या सपना मस्जिद को खोद करके आप पूरा कर पाएंगे?
मैं जानना चाहता हूं कि मस्जिद को खोदने से क्या $5 ट्रिलियन का जो सपना है माननीय मोदी जी का, अभी बताइएगा। अरे सर सुन लेना सर, आप सुने ना, क्या पूरा हो जाए। मस्जिद खोदी जा रही है अजीज मियां, जरा अरे सुनिए ना सर, अरे खोदने का आपके प्रति प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे सर मेरी कौन सी मस्जिद खोदी जा रही है बताइए तो। सर मेरी बात सुन ले, उस मस्जिद के रास्ते, सुनिए ना सर, अरे सुनिए बाबू बताएं तो सही सर, खोदने का प्रयास, सिर्फ बता दे दर्शकों को। अरे सुनिए ना सर, अरे सर आप सुनेंगे नहीं सर आप। अरे मस्जिद खोदी जा रही है, मस्जिद के रास्ते भाईचारा को कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। अरे सुनिए ना सर आप, अरे भाई सुनेंगे नहीं आप। प्रेम जी तो आप तो 1 बाय 1 बात करते नहीं थे, आप मेरी बात सुनिए। एक बात, क्या इस मुल्क में नफरत को बढ़ा करके, हिंसा को बढ़ा के, भाई और भाई को बांट करके क्या देश का विकास हो सकता है? कहां देश को ले जाना चाहते हैं? यही समाजवादी पार्टी कहती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। ये हम वो लोग हैं। आप लगातार नारा देते रहे चुनाव को जीतने के लिए, एक है तो सेफ है। मैं कह रहा हूं, देश कह रहा है कि अगर देश एक है तो लोग सेफ है, वरना कोई सेफ नहीं है। देश एक है, देश एक होना चाहिए। आप देश को बांट रहे हैं ना? नहीं, देश एक हो रहा है, कह रहे हैं कि नहीं, संभल से देश एक हो रहा है। नहीं, संभल से देश एक हो रहा है। गेट मी द वायलेंस विजुअल्स। नहीं 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 बोलने, ये आप नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करके कब तक, आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, आप क्या समझते हैं कि जनता घास खाती है? नहीं नहीं, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, बीजेपी जितना मर्जी बोल ले। आप मुझे बताइए, विकास का नारा क्या उतनी प्रबलता से उठाया गया, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा? अभी प्रेम शुक्ला जी कुछ भी बोल रहे नहीं, अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं, एकता में बल है, एक साथ आना चाहिए। संभल में एकता दिख रही थी। नहीं नहीं, आप मेरे को बताइए ना, व्हाट डू यू टेक? यू द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट टेक द पीपल फॉर अ राइड एनीमोर। अजीज खान साहब, जनता घास नहीं खाती है। मुझे 10 सेकंड नहीं नहीं, मैं 40 दूंगा, लेकिन जनता को जनार्दन 30 दिन बोलेंगे और 335 दिन गधा समझ के दुलत्ती मारने की कोशिश करे, ऐसा नहीं चलेगा। अरे सर नहीं, संभल में एकता हो रही है। नहीं, संभल में एकता हो रही है। सुनिए अजीज खान साहब, संभल में एकता हो रही है, संभल में एकता हो रही है। प्लीज बताइए ना सर, अभी तो आए नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। अगर आप बोलने नहीं देंगे, अपने आप को डायरेक्ट मुगलों के डिसेंडेंट बोलने वाले AIMIM तो अभी तक आई नहीं है डिबेट में। हाँ जी बोलिए। अरे सर आप बोलने नहीं देंगे, बोलिए सर। कैसे बनेगा? देखिए सर, आप एक तरफ तो नारा लगाते हैं कि एक है तो सेफ है, एक कम्युनिटी को आप सेफ बता रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पे दूसरी कम्युनिटी जो वहां उस मुल्क में रह रही है अपने आप को अनसेफ महसूस करेगी। तो क्या देश ऐसे चलेगा? आप देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक को सेफ बता रहे हैं तो दूसरा अनसेफ नहीं महसूस करेगा। एक बात, पहली बात, आप विकास की बात करते हैं और आपकी बात आज वाकई में, आज आपने जो कुर्बान छेड़ा शुरुआत की कि देश में हिंदू मुसलमान हो। दीपक चौरसिया जी बहुत ही बड़े पत्रकार बैठे हैं साहब, इनसे भी मेरा सवाल है, ये सवाल करें, सत्ता पक्ष से ये भी सवाल करें, क्योंकि बहुत बड़े पत्रकार हैं, इनके साथ मैंने एक लंबे वक्त तक मैंने डिबेट किया है और शुरुआती दौर में जब ये स्टार न्यूज में तब भी मैंने डिबेट किया है। बहुत शुरुआत, ये बहुत बुद्धिजीवी, ऐसे बड़े बड़े पत्रकार, ये लोग फ्रंट पे आवे, ऐसे लोग आएंगे। आप इस बात को बताइए, नेता ना आ जाए, रिमार्क किया, इसमें भी पत्रकार ही आए। नहीं आ रहा हूं दीपक सर पर, इसमें भी नेता ना आ जाए गलती से। नहीं नहीं, इसमें भी नहीं नहीं, संभल में नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आप कब तक ये शील्ड रखेंगे? आप कब तक एक ये इनविजिबल शील्ड अपने सामने रखना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अब एक रहोगे, सेफ रहोगे, क्या दूसरे को अनसेफ करा दिया। और जो आप खुलेआम, नहीं नहीं, मैंने आपके सुन लिया, अब आप मेरी सुनिए। जो आप अभी तक खुलेआम इतने सालों तक स्वर्गीय, नहीं सुनिए, स्वर्गीय नेताजी मुस्लिम यादव को, नहीं अजीज खान साहब ऐसे नहीं होता, बोल लिया आपने, ओपनली मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तब तक बाकी सारे अनसेफ नहीं होते थे। नहीं बताइए ना, तब बाकी सारे अनसेफ नहीं होते थे। अब जेन्युइन बात कीजिए, देखो भैया, हमारा ये वोट बैंक है, हम करेंगे, बेंच इज क्लियर, एटलीस्ट क्लैरिटी से तो खेलती है, क्लैरिटी है, हार गई, जीत गए, लेकिन क्लैरिटी है, पता है सबको क्या खेल है। आप तो कब तक मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे साहब? बोलिए ना कि आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का नया नाम PDA रखा है, लेकिन करूंगा मैं वही ढाक के 3 बात बोलिए। तब हिंदू अनसेफ नहीं फील करता था जब आप सिर्फ MY करते थे। बीजेपी ने हिंदू एकता कर दी, अरे सब अनसेफ हो गए।